30 अप्रैल 1945 को अपनी जान लेने से पहले एडोल्फ हिटलर और उनकी मिस्ट्रेस ईवा ब्राउन ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें, सब कुछ जला दिया। हिटलर चाहता था कि उसके पीछे कुछ भी ना बचे। उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि हिटलर की मौत से पहले बंकर में क्या कुछ हुआ। लेकिन अब 70 सालों के बाद एक फ्रेंच ऑफिसर कमांडेंट रेमंड रोज, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और एक प्राइवेट कलेक्टर की वजह से हिटलर के कुछ नए सियासी और जाती डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं। ये अनोखे डॉक्यूमेंट्स जो अब पहली बार सामने आए हैं, हिटलर के आखिरी दिनों के चंद अहम लम्हों को ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझने का मौका देते हैं। बंकर का माहौल कैसा था? हिटलर ने अपनी मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले ही ईवा ब्राउन से शादी क्यों की? अपनी जिंदगी के आखिरी 10 दिनों में हिटलर के कौन से करीबी साथी ने उसको धोखा दिया? वो फैसला कब हुआ जिसमें उन्होंने अपनी जान लेने का प्लान बनाया? और सबसे बढ़कर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अलाइड फोर्सेस को ये मालूम पड़ा कि ये डेड बॉडी हिटलर की ही है। नाजरीन, हिटलर की मौत के बाद हर कोई बंकर को देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। 25 नवंबर 1945 को कमांडेंट रेमंड रोज, जो एक फ्रेंच ऑफिसर था, बंकर के अंदर गया। बंकर के अंदर जाने के लिए 26 सीढ़ियां थीं जो एक अंधेरे कमरे की तरफ लेके जा रही थीं। वहां एक डार्क और गंदा कमरा देखा जहां हर तरफ बिखरे हुए कागज, उल्टा पड़ा फर्नीचर और कैंडल वैक्स पड़ी थी। रोज ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जो हिटलर के आखिरी दिनों पर नई रोशनी डालते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हिटलर आखिर तक अपने फैसले पर डटा था और वो अपनी मौत में भी अपने लिए जीत ढूंढ रहा था। हिटलर की मौत के सिर्फ 10 दिन पहले नाज़ी जर्मनी का सपना, जो कभी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए देखा गया था, अब सिर्फ एक ख्वाब बन चुका था। हिटलर की एम्पायर, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक थी और जो वेस्टर्न पावर्स के गले की हड्डी बनी हुई थी, अब अपने आखिरी पल गिन रही थी। बर्लिन, जो हिटलर का ख्वाब और ताकत का मरकज था, मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ तबाही, डर और मौत का मंजर था। अलाइड फोर्सेस के बॉम्ब्स हर तरफ बरस रहे थे और रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर, जो अपने शिकार का ही निशाना बनने वाला था, अब एक बंकर के अंधेरे में छुपा हुआ था। एक ऐसा बंकर जो बर्लिन में ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास जमीन के 7 मीटर नीचे बना था। ये कोई मामूली बंकर नहीं था, बल्कि इसको एल्बर्ट स्पीर, जो हिटलर का पर्सनल आर्किटेक्ट था, उसके डिजाइन के हिसाब से बहुत मजबूत और बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था। बनाया तो ये 1936 में गया था, लेकिन फिर 1943 और 1944 में अलाइड बॉम्बिंग्स के ज्यादा खतरनाक होने के बाद इसे और ज्यादा मजबूत बनाया गया। इस बंकर को जर्मन लैंग्वेज में फ्यूहा बंकर कहा जाता था। फ्यूहा मतलब लीडर, यानी लीडर का बंकर। यही वो बंकर था जहां पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का ख्वाब देखने वाला एडोल्फ हिटलर छुपा था, और यहीं पर इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। बंकर का माहौल बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था। खामोशी, कंक्रीट की मोटी दीवारें, ठंड और नम एटमॉस्फेयर के साथ अंधेरे का राज था। ये बंकर एक भूल भुलैया की तरह था, जिसमें छोटे छोटे कॉरिडोर्स और कमरे थे जहां दम घुटने की फीलिंग्स आती थी। इस बंकर में हिटलर के लिए 3 कमरों की एक प्राइवेट स्पेस थी, जिसमें से एक मीटिंग रूम जहां वो रोजाना 2 बार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए मीटिंग रखता। ईवा ब्राउन, जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उसके लिए एक छोटा कमरा, और इन दोनों का एक शेयर्ड बाथरूम भी था। इस बंकर का माहौल डिप्रेशन और डर से भरा था। जमीन के नीचे होने की वजह से हवा के लिए एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम था जो हर वक्त शोर करता रहता था। ये शोर न सिर्फ जिस्मानी बेआरामी का बायस था, बल्कि यहाँ रहने वालों के लिए मेंटल टॉर्चर भी था। आखिरी 10 दिनों में हिटलर सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि दिमागी तौर पे भी टूट चुका था। इसको पार्किंसंस डिजीज, यानी हाथ कांपने वाली बीमारी लग चुकी थी। वो अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए अपना उल्टा हाथ अक्सर जेब में रखता, या फिर उसे ऐसे पोजीशन में रखता कि सामने वाले को पता ना चल सके। आखिरी 10 दिनों में उसका हाथ लगातार कांपता था और उसे चलने में भी मुश्किल होती थी। डॉक्टर्स का कहना था आखिरी 10 दिनों में हिटलर का चेहरा इतना सफेद और थका हुआ था कि वो अपनी एज से 10-15 साल बड़ा लगने लगा। इन दिनों में जो भी ऑफिसर्स उससे मिलते, वो उसकी गिरती हुई हेल्थ कंडीशन देखकर चौंक जाते थे।
यहाँ तक के बंकर में मौजूद हिटलर का पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मोरेल रोजाना उसे ग्लूकोज और विटामिन्स के इंजेक्शंस लगाता, लेकिन ये सब उसकी सेहत को सुधारने के लिए काफी नहीं था। हिटलर का अपने हाथ पर काबू खोना उसके गिरते हुए मोराल का सबसे बड़ा सबूत था। बंकर में रोजाना का रूटीन इंतहाई बोरिंग था। रोज सुबह एक मिलिट्री मीटिंग होती जिसमें उसके जनरल्स उसे बर्लिन के हालात के बारे में आगाह करते। बर्लिन पर से अपना कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खोने की खबरें हिटलर को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। हिटलर की नेचर में डिसट्रस्ट शामिल था, यानी वो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था। यही वजह थी कि अपने आखिरी दिनों में भी वो इस बात को लेकर परेशान रहता कि कहीं उसका कोई जनरल उसे धोखा ना दे दे, और हकीकत में भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरी दिनों में जब सब लोग बंकर से भागने की सोच रहे थे, तब ईवा ब्राउन ने हिटलर का साथ दिया। ईवा ब्राउन हिटलर की 13 साल पुरानी मिस्ट्रेस थी। उन दोनों की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिटलर के साथ बंकर में ही रहती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंकर में हिटलर के साथ रहना ईवा ब्राउन की ही जिद थी, और शायद हिटलर की कमजोरी की वजह भी यही थी। ईवा एक रोमांटिक और जज्बाती लड़की थी जो आखिर तक हिटलर के साथ रहना चाहती थी। ईवा के कुछ लेटर्स मिले जो उसने अपने दोस्तों को लिखे थे। इन लेटर्स को पढ़ने के बाद ही हिटलर और ईवा की प्राइवेट लाइफ का कुछ पता लग सका। ईवा की जिंदगी का मकसद ही हिटलर के साथ रहना था। अपने एक लेटर में उसने लिखा था कि ये जगह बहुत डरावनी है, लेकिन मैं यहाँ खुश इस वजह से हूँ क्योंकि हिटलर मेरे साथ है। बंकर के अंदर ईवा के दिन का रूटीन बहुत ही लिमिटेड था। वो अक्सर अपने कमरे में वक्त गुजारती थी, अपने फोटोग्राफ्स को अरेंज करती या कभी कभी हिटलर के साथ कॉफी पीती थी। लेकिन एक चीज जो उसके खत से समझ आती है वो ये है कि ईवा ब्राउन खुद को बहुत अकेली महसूस कर रही थी। ये खत सिर्फ ईवा की मोहब्बत और वफादारी नहीं दिखाता, बल्कि उसके अंदर का डर और अकेलापन भी दिखाता है। बंकर के बाहर के हालात की बात की जाए तो आखिरी 10 दिनों में बर्लिन एक जंग का मैदान बना हुआ था। अलाइड बॉम्बर्स हर दिन और हर रात बर्लिन पर बॉम्ब्स गिरा रहे थे। रेड आर्मी यानी जो सोवियत यूनियन की मिलिट्री थी, वो बंकर से चंद किलोमीटर दूर बर्लिन के बॉर्डर पर हिटलर की आर्मी से लड़ रही थी। बेशक हिटलर की आर्मी के पास उस वक्त बर्लिन को महफूज रखने के लिए 900 टैंक्स और 5 लाख के करीब जर्मन सिपाही थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी नाज़ी जर्मनी की फोर्सेस पिघल रही थी। हिटलर जिसका यहाँ पर 1000 साल तक हुकूमत करने का सपना था, वो अब बुरी तरह नाकाम होता दिख रहा था। बर्लिन के लोग बंकर्स और छतों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर दूसरी तरफ रेडियो पर सिर्फ नाज़ी प्रोपेगेंडा और म्यूजिक सुनाई दे रहा था। देखते ही देखते रेड आर्मी के सोल्जर्स ने बर्लिन के आउटस्कर्ट्स पर हर तरफ जर्मन फोर्सेस को हरा दिया। एक जर्मन सोल्जर ने बताया कि जब वो वापस बर्लिन में आया तो उसको शहर पहचानना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर तरफ मलबे का ढेर ही ढेर लगा था। यही वो वक्त था जब जर्मन आर्मी को भी हिटलर की लीडरशिप का दी एंड नजर आने लगा। हिटलर की मौत के कुछ दिन पहले एक और ड्रामा अनफोल्ड हुआ। हरमैन गोरिंग, जो नाज़ी रजीम में जर्मन एयरफोर्स का चीफ था, उसने अपनी नीयत जाहिर की कि वो पावर हासिल करना चाहता है। हरमैन गोरिंग हिटलर का करीबी साथी था, जिसको हिटलर ने मुख्तलिफ पोजीशंस दे रखी थी। 1933 में हिटलर ने उसको एयर मिनिस्ट्री का इंचार्ज बनाया। 1935 में जर्मन एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ, 1936 में 4 ईयर प्लान का इंचार्ज जो जर्मनी की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बनाया गया था, और फिर 1941 में हिटलर ने हरमैन गोरिंग को अपना जानशीं और डेप्यूटी का ओहदा दिया। यानी हिटलर के बाद गोरिंग को ही कंट्रोल संभालना था। गोरिंग का मानना था कि हिटलर बर्लिन में फंसा हुआ है और अब लीडरशिप का कंट्रोल उसके हाथ में आना चाहिए। उसने हिटलर को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने ये लिखा कि अगर हिटलर अब और डिसीजंस नहीं ले सकता तो वो ऑफिशियली लीडरशिप ट्रांसफर कर दे। ये टेलीग्राम देखकर हिटलर, जो पहले ही काफी डिप्रेस था, गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने गोरिंग को तमाम पोजीशन से हटा दिया और उसे गद्दार डिक्लेयर करके उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स निकाल दिए। बाद में हरमैन गोरिंग को अरेस्ट करके सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन उसने अपनी मौत से सिर्फ चंद घंटे पहले जहर खाकर अपनी जान ले ली। एक तरफ रेड आर्मी बर्लिन में घुसती जा रही थी, ऊपर से हिटलर का करीबी साथी गद्दारी कर बैठा। ये सारा माहौल हिटलर को वो सब करने पर मजबूर कर रहा था जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था।
29 अप्रैल 1945 का दिन था। हिटलर ने अपने आसपास के लोगों को बुलाकर कहा कि वक्त आ चुका है। रात को 1 बजे उसने अपनी बरसों पुरानी मिस्ट्रेस ईवा ब्राउन से ऑफिशियली शादी कर ली। ये शादी उसी बंकर में 2-3 ऑफिसर्स के सामने हुई। शादी करने के बाद उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और उसे अपनी वसीयत लिखने को कहा, जिसमें हिटलर के अल्फाज थे कि मैं और मेरी बीवी ईवा ने मौत को चुना है। हमारे लिए सरेंडर करने की शर्मिंदगी से बेहतर मौत है। बदकिस्मती से ये शादी सिर्फ 1 दिन की थी। 30 अप्रैल 1945 दोपहर को 3 बजे हिटलर ने अपने ब्लॉन्डी नाम के कुत्ते को जहर दिया और ईवा के साथ कमरे में चला गया। शादी के ठीक 24 घंटों के बाद दोनों ने कमरे में ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हिटलर ने पिस्टल से अपनी जान ली, जबकि ईवा ने साइनाइड कैप्सूल खाकर मौत को गले लगा लिया। बंकर के स्टाफ को पहले से इंस्ट्रक्शंस थी, लिहाजा वो दोनों की बॉडीज को सहन में ले गए और उनको आग लगा दी। हिटलर अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। मौत से पहले उन दोनों ने डॉक्यूमेंट्स और अपनी तस्वीरें जलाई और आखिर में खुद को भी जलाने का ऑर्डर दिया। ये सब जाहिर करता है कि हिटलर मरते दम तक भी अपने आप को अपने शिकार के हवाले नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि सोवियत सोल्जर्स उसकी बॉडी पर कब्जा करके दुनिया को ट्रॉफी के तौर पे भी ना दिखा सकें, इसी वजह से उसने अपनी बॉडी जलाने का ऑर्डर दिया था। जब रेड आर्मी बंकर में पहुंची तो उन्हें सिर्फ जले हुए रिमेन्स मिले, पर ये हिटलर के थे। ये काफी जांच पड़ताल के बाद पता चला, जब उन्होंने हिटलर के दांत के सैंपल्स लिए। हिटलर को डेंटिस्ट के पास जाने से सख्त नफरत थी, लिहाजा उसने एक बहुत यूनिक सोने का ब्रिज बनवाया हुआ था जो उसके टूटे हुए दांतों को कवर करता था। इसी ब्रिज से हिटलर की बॉडी आइडेंटिफाई हो सकी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।